विद कोलैबोरेशन इन इंडिया। टेस्ला ने ये फैसला कर लिया है कि इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। वो टेस्ला इंडिया में फैक्ट्री लगाने जा रहा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि गैर जानिबदार और निगरान हुकूमत कायम होनी चाहिए। खबरदार किया कि इलेक्शन की शफाफियत पर सवाल उठे तो आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कोई प्रिंसिपल हो जो हमारे लिए स्कूल रन कर ले, मतलब टोटली माइंडसेट उनका चेंज हो गया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये कि मैंने इंडिया की स्टोरी का हवाला इसलिए दिया कि पिछले हमने देखा कि 2 हफ्तों या 3 हफ्तों में गालिबन उन्होंने 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर दिया और उसमें से 12 अरब डॉलर का आई थिंक जो फिगर है वो सिर्फ हफ्ते 1.5 हफ्ते में हुआ है। $24,000 की नई कार के लिए और वहां पर प्लांट भी लगाया जाएगा। और इस सिलसिले में टेस्ला की अथॉरिटीज और वहां के एक्सपर्ट्स पहुंच रहे हैं इंडिया। वहां के सर क्या जादू की छड़ी है इंडिया के पास? कुछ पॉलिसीज हम कॉपी ही कर लें, मतलब हम समझ ही लें कि हमारा पड़ोसी मुल्क अगर ये कर रहा है तो उसमें से अगर 10-20% हम भी कर लें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। टेस्ला भी अब भारत में अपना प्लांट खोलने जा रहा है, जिसे देखकर के पाकिस्तानियों की फूंकें सरक गई हैं। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि चाइना में जो कार $32,000 की मिल रही है वो भारत में $25,000 यानी कि 20-22 लाख रुपए की मिलेगी। क्या है पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन? वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। कॉमर्स मिनिस्टर मिस्टर पीयूष गोयल से मुलाकात के लिए ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल डिस्कशंस होंगी और इन डिस्कशंस प्लांट के हवाले से इस फैक्ट्री के लिए जो भी डिटेल्स हैं उनको एक टाइम फ्रेम सामने आएगा, बताया जाएगा। उसके बाद जो भी खबर आएगी वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन हाई लेवल डिस्कशंस में एक बड़ी बात जो डिस्कस की जाएगी वो ये होगी कि ये फैक्ट्री कहां पर लगाई जाए, लैंड कितने एकर्स का हो और ये लैंड किस जगह पर हो। अभी आपको याद होगा, याद कि अभी 2 दिन पहले हमने बात की, आप तक खबर पहुंचाई कि दुनिया की दी लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग जो है वो इंडिया में बन चुकी है सूरत में, और उन्होंने पेंटागन को बीट कर दिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसमें कुछ जो इसके एक्सक्लूसिव फीचर्स थे वो ये थे कि क्योंकि वहां पर डायमंड ट्रेड का एक हब बन गया है तो पूरी दुनिया से जो कंपनीज वहां पर कोई 4,500-5 हजार ऑफिस की वहां पर जो है कैपेसिटी है वो आकर बनाएंगे, तो एक तरीके से दुनिया का जो सबसे बड़ा डायमंड ट्रेड होगा। क्योंकि वैसे तो सूरत के मुकाबले दुनिया के सबसे बड़े डायमंड कट भी होता है, रफ या उसको पॉलिश जो भी कहें, तो वो खबर हमने आप तक पहुंचाई। इसके अलावा बेशुमार खबरें डेली बेसिस पे इस तरह आती रहती हैं। तो ये खबर एक बहुत एक्सक्लूसिव न्यूज इसलिए है कि इससे पहले एलोन मस्क काफी अरसे से ये चाहते थे कि वो वहां पर फैक्ट्री लगाएं, लेकिन इंडिया की तरफ से इनकार कर दिया जाता था। इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि इस तरह काम नहीं चलेगा सर, अगर आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है तो सत्ते खैर आप जरूर आइए और हमारे मुल्क में आकर आप ये बिजनेस कीजिए। तमाम ही लोग, पूरी दुनिया चाहती है बिजनेस करना, तो वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, अब सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री बन चुका है तो आपके लिए जगह ही जगह यहाँ पर है, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये काम होगा, ये बिजनेस होगा। तो अब इसकी कुछ जो फीचर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया है कि वहां पर उनकी अथॉरिटीज पहुंच रही हैं कि 2 मिलियन रुपीस कार यानी कि $24,000 कार, और इसमें कहा ही जा रहा है कि जो पोटेंशियल इंडियन प्लांट वुड बी 25% चीपर देन करंट प्राइस ऑफरिंग। तो ये भी एक ऐसा फीचर है जो हमें इंडिया के हर प्रोजेक्ट में नजर आता है। आप चंद्रयान की बात कर लें, उनके स्पेस मिशन की बात कर लें, तो उसमें कहा जाता है कि नासा और जितने दूसरे कंट्रीज के स्पेस मिशन हैं उसमें फर्क एक ये भी है कि वो बहुत ज्यादा कॉस्ट उनकी होती है और इनकी कॉस्ट बहुत कम होती है हमारे हमसायों की। तो इसमें भी कहा जा रहा है कि इसकी भी जो बताई जा रही है वो 25% चीपर पे इस पे कहा जा रहा है। दी मॉडल 3 सीडान विच सेल्स फॉर द इक्विवेलेंट ऑफ जस्ट ओवर $32,000 इन चाइना, $32,000 की जो है वो चाइना में ये बिकती है। इसमें रॉयटर्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि मई के मंथ में Tesla executives visited India and held talks with officials on establishing a manufacturing base for cars and batteries in India. मई के महीने में वो पहले ही उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे कर चुके हैं ये सब काम। और इस पे आपको याद होगा जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो उस वक्त एलोन मस्क खुद उनसे मिलने के लिए आए थे वहां पर मीटिंग करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आपका फैन हूं, ऑटोग्राफ चाहिए, सबको ऑटोग्राफ चाहिए होता है, वो फैन हो चुकी है सबके सब पूरी दुनिया मोदी साहब की। तो उन्होंने कहा जनाब मैं तो आपका बड़ा फैन हूं, तो मैंने ये काम करना है। मोदी साहब ने कहा आइए जनाब, जरूर, हाथ की हाथ, दस्ती की दस्ती, आप पहुंचिए, आप लगाइए। लेकिन
हमारी शराइत पर। उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी आप हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे नौजवानों को भी आप ये टेक्नोलॉजी देना, सिर्फ ऐसा तो नहीं यानी ये कि हम आपको पैसा दे दें और आप हमारे हाथ बेच दें, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। जैसे कि जर्मनी से लेकर अमेरिका तक वो कौन सा एग्रीमेंट है कि जिसमें उन्होंने ये बात नहीं की कि हमें जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहिए, और इंडिया ही वो मुल्क है वाहिद के जिसको इस तरीके से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जा रही है, देख लें आप। तो इसकी भी अब देखिए कि ये जो फैक्ट्री लगेगी इससे वहां के नौजवानों को, लाखों नौजवानों को, लाखों बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। एक तो ये बात, जॉब्स क्रिएट होंगी, और फिर ये कि उनके जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी वहां पर ट्रांसफर करेंगे और वहां के नौजवानों को, वहां के लोगों को, वैसे तो खैर वहां के जो टेक्निकल लोग हैं यानी ये कि टेक की दुनिया पर रूल कर रहे हैं पहले ही नौजवान, और उनकी IIT की बात की जाती है, तो लेकिन अब इस प्लांट और इस फैक्ट्री में इंडिया के जो लोग काम करेंगे जाहिर है कि उनको और भी इस सिलसिले में ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल किया क्या है सर उन्होंने? अच्छा सना, देखिए ये इकोनॉमिक्स को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है कि जैसे बड़ी मुश्किल साइंस है, आपके सवाल का जवाब जैसे कोई रॉकेट साइंटिस्ट चाहिए, जवाब बड़ा आसान। उनके पास डॉलर के ज़खायर क्यों हैं और हमारे पास क्यों नहीं है? देखिए डॉलर के ज़खायर के सिर्फ 3 सोर्सेज, ठीक, या तो आप एक्सपोर्ट करें फिर आपको डॉलर्स मिलते हैं, या फिर हमारे जो वर्कर्स बाहर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों, वो पैसे वापस भेजते हैं, और तीसरा तरीका ये है कि आप कर्जे उठा लें, और कोई चौथा तरीका तो नहीं है सर। लेकिन कर्जे अदा भी तो करने पड़ते हैं, अदा भी करने पड़ते हैं। तो ये 3 तरीके हैं आपके डॉलर्स के ज़खायर बढ़ाने के। ठीक, अब आप ज़रा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450-460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल, ऑलमोस्ट डबल हो रही। और आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले हम 30-31 पे फंसे हुए थे, और आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं। बिल्कुल सर, हम नीचे चले गए उल्टा, थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं। तो कोई जादू की छड़ी की बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन माजरत सर देखिए, पिछले 4 सालों में कोई 3 से 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील हुए, और हर एक ये कहता था कि पाकिस्तान में, और वो हर एक ये कहता था कि हम सुखरात से कम नहीं हैं। लेकिन पॉलिसीज़ की जब बात आती है तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो खुद प्लान नहीं करती हैं कि हमने मईशत के ऊपर क्या करना है। वजह क्या है? असद उमर साहब के बारे में कहते थे इकॉनमी को बिल्कुल रीवैम्प कर देंगे, शौकत तरीन साहब के बारे में भी ये कहते रहे, फिर उसके बाद हफीज़ शेख साहब बीच में आए, फिर हमने मिफ्ता इस्माइल साहब को देखा। मतलब कितने लोगों के नाम गुलवा दो, सही प्रोग्राम के ऊपर काम क्यों नहीं करते हैं इकोनॉमी के? सना 6 वज़राए ख़जाना 5 सालों में, बिल्कुल 6, बिल्कुल 6 वज़राए ख़जाना आए। अब आप सोचिए कि 5 सालों में अगर 6 हैं, इसका मतलब कि 1 साल का पीरियड भी एक वज़ीर ख़जाना को नहीं मिल रहा। बिल्कुल। तो वो क्या पॉलिसी बनाएगा, और पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। 1 साल इज़ नॉट इनफ। तो अगेन देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। इसमें भी 2 जो एलिमेंट्स जो रोल प्ले करते हैं, वो एक ये है कि सियासी इस्तेकाम हो मुल्क के अंदर, जो इंडिया में आपको नज़र आता है, और पॉलिसी कंटिन्यूटी, यानी कि पॉलिसी का तसलसल, बिल्कुल, और कोई तीसरी चीज़ नहीं चाहिए। ये पिछले 70-80 साल की जो माशी तारीख़ है, अब जितने ममालिक ने तरक्की की है, जो तरक्की पजीर ममालिक ने जो तरक्की की है, ताइवान देख लें, साउथ कोरिया, वियतनाम, इवन बांग्लादेश अब वहाँ पे पहुँच रहा है। हाँ। उनके पास क्या था? सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसी का तसलसल। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे यहाँ क्या है, आपने खुद बताया 6 वज़राए ख़जाना। यानी इससे इसका मतलब ये समझा जाए कि ये बयानिया दुरुस्त है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी तो फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं कामयाब हो सकते, ये समझा जाए इसका मतलब है? अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बिल्कुल, अगर सियासी अदम इस्तेहकाम होगा, इसको IMF की सना एक स्टडी है, उसने कोई 160 ममालिक को पिछले 40 साल में स्टडी किया, और वो कहते हैं कि जिन ममालिक में आपने सियासी अदम इस्तेहकाम देखा है, उनकी GDP ग्रोथ नहीं होती, उनकी मईशत नहीं आगे बढ़ती। तो ये तो प्रूव हो चुका हुआ, क्वांटिटेटिवली प्रूव कर दिया गया। अब हमारे यहाँ जैसे आपने कहा कि 5 सालों में जो 6 वज़राए ख़जाना आ गए हैं, पॉलिसी हमारे पास बनती नहीं। देखिए दुनिया भर में जो ममालिक चलते हैं वो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाते हैं, वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी बनाते हैं, और फिर साथ ही साथ सियासत चलती है। बिल्कुल। हमारे मुल्क में सियासत के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो कोई स्ट्रीट है, वहाँ पे एक स्टोर, अगर आप देखें करियाने का स्टोर है, इसी तरह स्कूल्स ओपन हो रहे हैं कि एक स्कूल ओपन हुआ, दूसरा ओपन हुआ, तो मल्टीपल स्कूल की वो एक स्ट्रीट ही स्कूल की बन गई। तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह से बच्चों को कोई अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड की जा रही है। इवन के कुछ स्कूल इस तरह के हैं, अगर आप 100 में से देखें तो 4 to 5 स्कूल इस तरह के हमें मिलेंगे कि वो बच्चों को क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जबकि अगर आप मोस्टली देखें तो फ्रेंचाइजीज़ के नेम पे काफ़ी ज़्यादा फ्रेंचाइजीज़ बन चुकी हैं, जिसमें नेम सेल हो रहा है बेसिकली, ठीक है। अब हो सकता है कि कोई भी एक फ्रेंचाइज, अगर आप बीकन हाउस देख लें या कोई और देख लें, द स्मार्ट स्कूल है, अलाइड स्कूल है,
ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर आपने 10 फ्रेंचाइज का कंपैरिजन करना है तो हो सकता है कि एक फ्रेंचाइज में या 2 फ्रेंचाइज में कोई इस तरह के क्वालिफाइड लोग बैठे हों जो एजुकेशन को ग्रो करने के लिए, बच्चों की इंप्रूवमेंट के लिए, एरिया वाइज इंप्रूवमेंट के लिए वर्किंग कर रहे हों। जबकि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो बाकी जो 8 लोग हैं वो जस्ट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल जो है वो रन कर रहे हैं। तो दोस्तों टेस्ला भी अपनी कार कंपनी भारत में ला रहा है। भारत में एक के बाद एक इन्वेस्टमेंट हो रही है, साथ ही भारत के फॉरेन रिजर्व काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसे देख करके पाकि काफ़ी ज़्यादा हैरान है। पाकिस्तानियों का कहना है कि थोड़ा बहुत भारत से ही कॉपी कर ले, लेकिन पाकिस्तानी भारत की कॉपी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना ही पाकिस्तान की हुकूमत चलाती है। यही कारण है कि पाकिस्तान 5 साल में छः वित्त मंत्री बदल देता है और 2-2 3-3 फकीर आजम बदल देता है। फिर पाकिस्तान की तरक्की कौन करेगा? तभी तो पाकिस्तान लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि कोई भी अपनी पॉलिसी को नहीं बना सकता, ना उन पर कोई सही तरीके से अमल कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज थोड़े दिन पीछे ही पाकिस्तान का भाग चेंज कर देती है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी फ़ौज पाकिस्तान में जुर्म ढा रही है, उसके खिलाफ भी कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। इमरान खान ने आवाज़ उठाई तो उसका भी बुरा असर कर दिया गया है। सब पाकिस्तानी फ़ौज के सामने भीगी बिल्ली की तरह बन जाते हैं। आपकी क्या राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।